है ना। चालू है। तो गाइस अभी जो हमारे कैमरामैन है डॉक्टर संजय, ठीक है, तो संजय ने ये पकड़ा हुआ है मोबाइल। तो सबसे पहले अपन गाइस देखेंगे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में सबसे पहले वीएचडी देखेंगे। तो तेरे को समझ में आया था ना पूरा संजय? हाँ समझा था। तो अपन इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है। तो मेनली होता क्या है कि वेंट्रिकल सेप्टल जब डिफेक्ट होता है तो अरोटा का यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है एक तो, और अरोटा का प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो हमेशा ब्लड वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे प्रेशर और रेजिस्टेंस कम हो। तो वो आएगा अपना राइट वेंट्रिकल के पास में और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के पास में। तो राइट वेंट्रिकल के पास जैसे आएगा तो वहाँ पे ब्लड कंटिन्यू आते जाएगा। तो बेसिकली ये तो ब्लड यहाँ से आ रहा था और लंग में जा रहा था और यहाँ से यहाँ पे आ रहा था। तो अरोटा में कुछ ब्लड जा रहे थे और कुछ यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकल में जा रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होने लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लंग कंजेशन होता है क्योंकि ब्लड यहाँ पे आता है यहाँ से राइट वेंट्रिकल से। दूसरा लंग कंजेशन के बाद तो यहाँ पे रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहाँ लगातार कंटिन्यू जब यहाँ पे ब्लड जाएगा तो डिस्टल जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब भी हो जाता है ना तो रिवर्स शिफ्टिंग होती है। ये इधर का प्रेशर तब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो ब्लड यहाँ से शिफ्ट हो रहा था अब यहाँ से यहाँ से ब्लड होगा, मतलब राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको बोलते हैं रिवर्स शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो इनमें हम लोग सर्जरी नहीं करते अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और इसका अपना पल्मोनरी हाइपरटेंशन और रिवर्स शिफ्टिंग होती है तो उसमें सर्जरी नहीं करते, इनिशियल कंडीशन में ही सर्जरी करते हैं, ठीक है। पेशेंट में इसमें साइनोसिस तभी दिखती है जब रिवर्स शिफ्टिंग होती है, नहीं तो साइनोसिस इसमें पेशेंट में नहीं दिखती क्योंकि जो संटिंग जो ब्लड आ रहा था ऑक्सीनेट होकर आ रहा था तो संटिंग यहाँ पर नहीं दिखती। सेम इधर दिखा रही, सेम इधर दिखा ना भाई। और उसके बाद एएसडी में एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में भी सेम चीज़ें होती हैं कि ब्लड यहाँ पे कहाँ से कहाँ सेंड करता है, यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना। अभी एएसडी मतलब क्या, इधर पे एट्रियल इंटर एट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट है ना, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम ना, राइट एट्रियम में, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड यहाँ पे आता है, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे भी जो ब्लड की शिफ्टिंग होती है ऑक्सीनेटेड ब्लड की शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ पे सेम ये पल्मोनरी लंग में जाएगा तो यहाँ पे भी लंग कंजेशन होगा और कंटिन्यू जाते रहेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे बन जाएगा कंटिन्यू ब्लड तो रिवर्स शिफ्टिंग होने लगेगी। तो ब्लड यहाँ पे मिक्स होगा, ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स बॉडी में जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट यहाँ पे सेम होता है, फ्यूरोसमाइड उसको देते हैं और सर्जिकल रिपेयर करते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में गाइस क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बर्थ के बाद गायब हो जाना चाहिए, पर ये गायब नहीं होता। तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट में एंडोमेथाक्सीन देते हैं। पर यहाँ पे बेसिकली होता क्या है बता देता हूँ। जब अरोटा में ब्लड आता है तो वो शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर प्रेशर जाता है अरोटा का पल्मोनरी आर्टरी से, तो ये जाता है क्या पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। तो कुछ पे जाता है लंग में तो लंग कंजेशन होता है, और कुछ राइट वेंट्रिकल में जाता है तो वहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप करेगा और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी डेवलप होगा। तो तीनों में क्या होता है बेसिकली हम लोग ईसीजी कराते हैं, 2D इको कराते हैं और एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे में अपने को क्या दिखेगा, जो अपेक्स है वो डिविडेड दिखेगा, थोड़ा सा अपना अपेक्स ऐसा दिखेगा। ईसीजी में अपने को राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी दिखेगी। अपने को राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में क्या दिखता है अपने को, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये लीड अगर मैंने बना दिया तो इधर ये हो गया, तो लीड 1 निगेटिव की तरफ जाएगा, लीड 2 ऑलमोस्ट निगेटिव की तरफ, लीड 3 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है और एवीएफ पॉजिटिव आता है, ठीक है। एवीएफ पॉजिटिव आता है, एवीएल एवीआर निगेटिव आते हैं। उसके बाद ईसीजी में ये फाइंडिंग मिलेगा। उसके बाद 2D इको से पूरा क्लियर हो जाता है और यहाँ पे भी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मिलेगी अपने को एक्सरे में, ठीक है। और एक लास्ट बता देता हूँ, कोआर्टेशन ऑफ द अरोटा होता है जिसमें, और ये सब में फेलियर ऑफ थ्राइव मिल सकता है पेशेंट में, और डिपेंड करता है माइल्ड मॉडरेट और सीवियरिटी के हिसाब से कि कब उसमें सिम्टम आएगा। अब कोआर्टेशन ऑफ द अरोटा में क्या होता है गाइस, जो आगे का डिस्टल अरोटा होता है ना वो नैरो हो जाता है। तो बच्चे में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है बेसिकली वो, अच्छा वो बच्चे में जो ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, अच्छा हाँ अरोटा से ना, तो कम जाता है ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड कम जाएगा तो फेलियर ऑफ थ्राइव पेशेंट में मिलता है। तो इसका भी होता है सर्जिकल रिपेयर। और एक याद रखा यहाँ पे जो मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी तो कर नहीं सकते, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इसको, ये सपोज ए है, सपोज ए ऐसा हुआ है ऐसा है, तो इसको इधर से और इधर से इसको डाल के हम लोग इधर डायलेट कर देते हैं, अंदर डाल के इसको ऐसा डायलेट कर देते हैं, बलूनिंग डायलेट कर देते हैं इसको, कुछ तो इसको बोलते हैं, ठीक है।